नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गयं पत्ते ओच्छामि समयपाहुडमिनमो सुदकेवली भणिदम्। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, 2000 वर्ष पूर्व में इस धरती पर महान आत्मा ने जन्म लेकर इस धरातल पर पंचम काल के अंत समय तक होने वाले भव्य जीवों के प्रति जो महान उपकार किया है, वो है अपनी परंपरा में 2000 वर्ष पहले हुए कुंद कुंद स्वामी। इनका जन्म दक्षिण प्रांत में हुआ था। इनके गुरु बताया जाता है कि जिनचंद्राचार्य इनके गुरु थे। गुरु को वो कितने अंग ज्ञान के धारी थे नहीं थे, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता, परंतु कुंद कुंद स्वामी को गुरु परंपरा से समागत जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उस ज्ञान को भरपूर सूक्ष्म दृष्टि से सूक्ष्म ज्ञान को भी जानने वाले गुरु आचार्य कुंद कुंद स्वामी थे। उनके पश्चात भी बहुत सारे आचार्य परमेष्टि हुए हैं और उन्होंने भी अध्यात्म ग्रंथों का निर्माण किया है, परंतु मूल आधार तो सबके कुंद कुंद ही रहे हैं। अध्यात्म अर्थात आत्मा की बात अध्यात्म बात है, अधि निकट, आत्मा अधि आत्म अध्यात्म। अध्यात्म ने केवल जीव विषयक, केवल जीव द्रव्य के परिणामों की विशेषता, उसके विचारों की विशेषता, इस सिद्धांत जीव सिद्धांत के बारे में ही जो विषय निरूपण होता है वो अध्यात्म की कोटि में आता है। और जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ होते हैं वो सब द्रव्यानुयोग की कोटि में चले जाते हैं। द्रव्यानुयोग एक अनुयोग है, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, 4 अनुयोगों में से यह अंतिम अनुयोग है। इस संबंधी ग्रंथ पढ़ने में बहुत अच्छे लगते हैं। द्रव्यानुयोग सबको अच्छा लगता है, क्योंकि द्रव्यानुयोग का विषय आध्यात्मिक होने से आत्मा के लिए भोजनामृत मिल जाता है।
और वो भोजनामृत द्रव्यान योग का अध्यात्म विषयक जो भोजन है वह अमृत तुल्य होता है, इसलिए अच्छा लगता है। आत्मा को मौका मिलता है कि संसार के चक्र से कैसे छूटना चाहिए, संसार के सुख को और दुख को विस्तार से निरूपित करके आत्मा के सुख के मार्ग को समीचीन रूप से व्यक्त करने वाला कोई द्रव्यान योग का सिद्धांत है तो वो अध्यात्म है। कर्म सिद्धांत भी अध्यात्म की कोटि में है और जीव सिद्धांत भी अध्यात्म की कोटि में माना गया है। अपन को उसी विषयक यह विषय सुनने को मिल रहा है। सौभाग्य की बात है कि ये अभी मिल रहा है ऐसा नहीं, भविष्य में भी जब तक ये समय सार आदि ग्रंथ ये साहित्य उपलब्ध रहेंगे, पंचम काल के अंत समय तक ये यथावत चलेगा। ये उपकार 2000 वर्ष पहले किया हुआ उपकार आज भी कुंद कुंद स्वामी को और उनके विषय को हम समझ रहे हैं और अंतिम समय तक लोग समझते रहेंगे और आत्मा का कल्याण भी करते रहेंगे। ये सौभाग्य की बात है कि हम अवसर्पिणी काल के पंचम काल में जन्मे, कम से कम छठे काल से बच गए और छठे काल खत्म हुआ है तो अवसर्पिणी काल समाप्त हो जाता है और उत्सर्पिणी काल प्रारंभ होता है। उसका प्रथम काल और द्वितीय काल भी है। अवसर्पिणी काल ये जो चल रहा है, पंचम चल रहा है, इसके बाद जो आने वाला है वह छठा काल है। छठे काल में एक भी जीव सम्यक दृष्टि इस धरा पर नहीं रहेगा। धर्म ही नहीं रहेगा तो सम्यक दृष्टि कैसे बनने का सवाल उठता है। सब नास्तिक रहेंगे, आस्तिक कोई एक भी जीव नहीं रहेगा। केवली भगवंतों ने कहा है छठे काल में सब जीव प्रथम गुण स्थान वाले पाए जाएंगे। आर्यखंड में ये आर्यखंड म्लेच्छ खंड में बदल जाएगा। म्लेच्छ खंड का मतलब क्या? जहां धर्म की चर्चा नहीं है, धर्मात्मा नहीं है, उसी का नाम म्लेच्छ खंड। और जहां पर आर्य ने सम्यक दर्शनार्य, ज्ञानार्य, चारित्रार्य, तपार्य, रिद्धि प्राप्तार्य, आर्य के बहुत सारे भेद हैं। धर्म इस धरा पर जब तक जीवित है, धर्मात्मा जीवित है, तभी तक इसको आर्य खंड कहते हैं। खंड तो वही रहता है, खंड वही है, अभी भी वही है और छठे काल में भी यही धरा रहेगी। किंतु ये आर्य खंड होकर के भी, कर्म भूमि होकर के भी, इसमें से एक छठा काल डिसमिस हो जाता है धर्म की अपेक्षा से। जब इस धरा पर आर्य खंड होकर के भी एक भी धर्मात्मा नहीं रहेगा तो ये म्लेच्छ खंड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। नाम से बना रहेगा कर्म भूमि, आर्यखंड, ये कहा जाएगा क्योंकि भरत क्षेत्र तो आर्यखंड ही है। वो कहाँ नाम चेंज होने वाला है। भरत क्षेत्र कर्म भूमि है। कर्म भूमि 3 प्रकार की होती है, चौथा काल, पंचम काल, छठा काल। एक कर्म भूमि है। कर्म चौथे काल में भी थे, कुछ न कुछ करना। खेत है ना, खेत है तो उगाओ, और खाना हो तो रसोई घर जाओ। रसोई घर भूमि
और खेत कर्म भूमि। कन्नड़ में एक कहावत है, कई केसरादरे भाई मसरू, यानी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो उस कार्य का फल जब मिलता है तब मुंह मीठा हो जाता है। कुछ करता ही नहीं है तो मुंह भी मीठा नहीं होता। और करने के लिए हाथ गंदे हो जाते हैं। कई केसरादरे बाय मसरू, कई यानी हाथ कन्नड़ में, बाई यानी मुंह। हाथ किस लिए है? मुंह को मीठा करने के लिए। लेकिन मुंह को मीठा करने के उद्देश्य से जब कोई कार्य करेंगे तो मेहनत तो होती है, तो उस समय हाथ गंदे हो जाते हैं। आप देखते हैं ऐसे ऐसे सर्विस में रहते हैं, काय के लिए? मुंह मीठा करने के लिए। कहा पेट है, मतलब पेट भरने के लिए तो है, हर चीज पेट भरने के लिए है, और पेट भरते समय मुंह तो मीठा होता ही है। कई केसरादरे बाय मसरू, कन्नड़ में कहावत। तो कुंद कुंद स्वामी कहते हैं ये कर्म भूमि है। मुंह मीठा करना हो, पेट भरना हो तो कर्म करो। कैसा कर्म करो? आर्य पुरुष बनकर आर्यत्व के सारे कर्तव्यों को निभाओ। षट कर्म करो, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये श्रावकों के षट कर्म। इसी को दूसरे रूप से भी आगम में अन्य आचार्य कहते हैं, सावय धम्मो चहु विभो। श्रावक धर्म 4 ही प्रकार का है। इसको षटकर्म कहो या 4 प्रकार का धर्म कहो, बात तो ये कि उस समय एक दूसरे में समावेश हो जाते हैं। ये उपवास, सावय धम्मो चहु विभो, उपवास, दान, उपवास, शील और दानम, पूजा, शील, उपवासो, चहु विभो, सावय धम्मो। पूजा, प्रभु की आराधना नित्य करना चाहिए, कर्तव्य है, कर्म है। और ऐसा जो कर्म करता है वह अच्छा कर्म बोता है। जो आपके लिए अच्छा करने वाला जो बंधा हुआ कर्म रहता है वो बंद की भी जाता है। देखिए, कर्म कहने से 2 प्रकार के यहाँ अर्थ ग्रहण होता है। कर्म यानी कार्य भी है। कर्म भूमि में जन्म ले लिया, मतलब पाप और पुण्य के फल को भोगना भी है और भावी काल में भोगने के लिए तैयारी भी करना है। तो अच्छे कर्म के बीज को बोओगे तो वहां जाकर मुंह मीठा होगा और यहां भी होगा। पुरुषार्थ चाहिए। कर्म भूमि में जन्म लिए हैं तो खेती करना ही चाहिए। और खेती यह जीव 2 प्रकार से करता है। घास भी उगाता है। आप कुछ अच्छा फसल बोने का लक्ष्य न रखते हुए ऐसे ही अपनी जमीन को छोड़ दिया, क्या बोने उगने वाला है? घास। घास तो स्वयं आता है।
यदि हम अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो बुरा तो करते ही रहते हैं, बुरा तो करते ही रहते हैं। और जो अच्छा होता है वह दो प्रकार से फल को देता है। अच्छा कार्य, शुभ कार्य वह भी है जो हम आत्मा की आराधना करते हैं, धर्म स्वीकार करते हैं, कर्मों का संवर करते हैं, कर्मों की निर्जरा करते हैं और अंत में फल के रूप में मोक्ष को पाते हैं। ये क्या अच्छा कर्म नहीं है? अच्छा कर्म है, सर्वोत्तम है ये। और यही करने के लिए ये मनुष्य भव अपने को मिला है। पर अपन इस भव को किस तरफ ले जा रहे हैं, किस उपयोग में ले रहे हैं, क्या मिस यूज हो रहा है क्या? हाँ, असल में हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं। यूटिलाइज किस तरफ हो रहा है? भौतिक सुख है, मतलब ये दुरुपयोग है। कर्म भूमि में जन्म लेकर भोगों के लिए जी रहे हैं, ये भोग भूमि नहीं है। केवल संसार के पंचेंद्रिय विषयों के तुष्टि के लिए और पुष्टि के लिए यदि अपना जीवन गुजर रहा है तो मिस यूज कर रहे हैं कर्म भूमि के जन्म के इस मनुष्य पर्याय को। मिस यूज नहीं करना है। यहां आए हैं तो ये जिस कारण से ये मिला है वो कार्य भी करना चाहिए। कर्म भूमि में देखिए, ये भोग भोगने के लिए तो मिला नहीं है, और भोग भोगने के लिए मिला है ये समझ करके इस भ्रम से यदि हम इसका दुरुपयोग ही करते रहेंगे तो भोग भूमि तो मिलने वाली नहीं। और इस जन्म में भी भोग अच्छी तरह से मिलेंगे नहीं। फलस्वरूप गरीबी आएगी। क्यों? इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख। हाँ, रात दिन इंद्रिय सुख के पीछे जीना, इसमें जीव को अच्छा नहीं होता और इसमें पाप कर्म का बंध तो होता ही है। जो अति भोग इच्छा करता है और वही जीवन का लक्ष्य बना ले तो वो नरक भी जा सकता है, नरक भी जा सकता है, तिरंज गति जा सकता है। मनुष्य गति में भी जाएगा तो ये भोग भूमि का मनुष्य बनेगा ही नहीं, क्योंकि भोग भूमि में जाने के लिए अच्छे कार्य करना पड़ेगा। दानम पूजा शील मुवासो सावे धम्मो चहुयो। दान, पूजा, शील और उपवास, इसमें से कोई कर्तव्य किया हो तो पुण्य बीजारोपण के लिए कारण बन सकता है। वो किया नहीं तो क्या दुरुपयोग कर रहे हैं। मनुष्य पर्याय को किसी को भी दुरुपयोग करना ही नहीं चाहिए। चलिए हम अपने विषय पर आते हैं। व्यवहार और निश्चय। कर्म भूमि में जन्म लेना और यहाँ पर व्यवहार को ही स्वीकार करके कुछ करना, करके गुजरना, ये खेती है। जो हम खेती में करेंगे वो व्यवहार है, और उसका फल जो भोगेंगे वो निश्चय है। क्या किया? रत्नत्रय धर्म का पालन किया। क्यों? क्योंकि कर्म भूमि थी, और कर्म भूमि होने के कारण से यहां रत्नत्रय धर्म उपलब्ध होना स्वाभाविक है, प्राप्त भी हुआ। और इसलिए रत्नत्रय धर्म का कार्य किया तो वो भी तो कर्म किया। और उस कर्म को करते समय क्या जीव मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा? कर्मों का संवर निर्जरा नहीं करेगा? आत्मा का कल्याण नहीं करेगा? शांति सुख का अनुभव नहीं करेगा?
करेगा। रत्नत्रय धर्म, धर्म ही धर्म, रत्नत्रय धर्म ही एकमात्र धर्म है और ये अहिंसा का रूप है। रत्नत्रय धर्म को अहिंसा का एक रूप नहीं समझेंगे, अहिंसा का ही रूप है और अहिंसा ही धर्म है, इसमें कोई शंका ही नहीं। हिंसा को धर्म कौन कह सकता है? कोई नहीं कह सकता। हिंसा तो दुख देना और दुख का बीजारोपण करना स्वतः में, अपने आप में, और उसका फल भी दुख है, अधर्म है। तो हम जब दूसरे के बारे में अनिष्ट सोचते हैं तो सोचते समय ही हमारे लिए पाप कर्मों का बंध हुआ। भाव बिगड़े हैं, पाप कर्म का बंध हुआ, उसका फल तो अपनों को भोगना है, तैयार रहना चाहिए, तैयार रहता है जीव। परंतु कदाचित किसी सदुपयोग से जिंदगी बदल गई, पाप करना छोड़ दिया, उल्टा नेगेटिव सोचना छोड़ दिया, तो स्वयं का उद्धार भी होना संभव है। नहीं मिला, अज्ञान का अज्ञान ही रह गए, तो जिंदगी भर पाप कर्म तो करता ही है। पुण्य न कर सके तो उस समय क्या होता है? केवल पाप ही होता है। किसी ने पूछा कि पुण्य बंद करना पड़ता है क्या? पुण्य करना ही नहीं पड़ता, पुण्य के कार्य करना नहीं पड़ता, पाप के कार्यों को रोक दो, इतना ही कर लो, वही पुण्य का कार्य है। हाँ? पाप से बचना, पाप के कार्यों से बचना, पुण्य नहीं करना। पुण्य ऑटोमेटिक होता है। वो पाप के कार्यों से बचना, यही पुण्य बंध का कार्य है। करना नहीं पड़ता। करना क्या पड़ता है? पाप से बचने का कार्य करना पड़ता है। ये पुरुषार्थ है। हर समय अपन पुरुषार्थ करते हैं तो पाप कर्म के बंध से बचने का ही पुरुषार्थ करते हैं। और पाप कर्म जो होते हैं ना, वो इस अवस्था में, यानी हमको केवल ज्ञान होने से पहले पहले तक की अवस्था में पाप कर्म बंधते ही रहते हैं। आप कितना भी बचो, रत्नत्रय धर्म को धारण भी कर लो तो अशुभ प्रकृतियों का बंध होता है। कुछ अशुभ प्रकृति ऐसे हैं जो रत्नत्रय धर्म के साथ भी बंधते हैं, और कुछ अशुभ प्रकृतियां ऐसी हैं जो धर्म धारण जब नहीं करते हैं उसके पहले बंध को प्राप्त होते हैं। और यदि इस बात को हम समझने का यदि प्रयास करें कि कर्म जो है, घाती कर्म कितने हैं? 4 हैं। उन घाती कर्मों में भेद प्रभेद होंगे, 47 भेद हैं, तो एक भी उसमें पुण्य प्रकृति है क्या? एक भी नहीं। और घाती कर्मों का बंध जो होता है वह किस गुण स्थान तक होता है? देखिए, विशेष समझने लायक विषय है ये। किस गुण स्थान तक घाती कर्मों का बंध होता है? नहीं, मुख्य रूप से घाती कर्म जो आत्मा के चेतन गुण को घातते हैं, वो घाती कर्म। मुख्य रूप से ये 4 कर्म घाती हैं,
तो आत्मा के मुख्य गुणों को ही घात करती और आघाती है, वो आत्मा के मुख्य गुणों को नहीं, इतर गुणों का घात करते हैं। तो मुख्य गुण कितने हैं? देखिए 4 हैं, और उन चारों मुख्य गुणों को घात करने वाले कर्म भी 4 हैं। मोहनी कर्म कौन से हमारे सुख की निधि को लूटता है? सम्यक् को और चारित्र को, ठीक है ना। और ज्ञान को, ज्ञानावरणी कर्म, नहीं, ज्ञान को ज्ञानावरणी कर्म केवल आच्छादित करके ढाक करके रखने का कार्य करता है, ढाकता है वो। हाँ, ज्ञानावरणी कर्म तो ज्ञान को ढाकने का कार्य करता है, लेकिन ज्ञान के क्षोभक्षम शक्ति को नष्ट करने वाला अगर कर्म है, मोहनी कर्म है। ज्ञानावरणी कर्म का बंध किस कर्म के उदय में हुआ? मोहनी कर्म के उदय में। मोहनी कर्म क्योंकि स्थिति बंद अनुभाग बंद डालता है ना, तो उस काल में ज्ञानावरण का बंध हो रहा है, दर्शनावरण का बंध हो रहा है, अंतराय कर्म का बंध हो रहा है, और खुद स्वयं बांधता भी है और ये बंध भी जाता है। मोहनी कर्म का भी बंध हो रहा है। और मोहनी कर्म ना बंधे, स्वयं के उदय में स्वयं को न बांध सके, वो दशा भी आती है। उदय है लेकिन बंद नहीं करता। वो दशा 9वें गुण स्थान में है। जब तक मोहनी कर्म बादर कहलाता है, 10वें गुण स्थान में तो वो सूक्ष्म हो गया। जब तक वह बादर कहलाता है, बादर यानी मोटा रूप, तब तक ही स्वयं के उदय में स्वयं को बांधता है। 9वें गुण स्थान तक ही मोहनी कर्म का बंध होता है। 10वें गुण स्थान में उदय रहते हुए भी मोहनी कर्म का बंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? उदय में तो है, लेकिन वह उदय इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि वो सूक्ष्म कषाय स्वयं को बांध नहीं सकता, दूसरे को बांध सकता है। हाँ, क्योंकि दूसरे को बांधने के लिए उदय भी पर्याप्त है। भावात्मक रूप से क्या है? सूक्ष्म लोभ कषाय, एक ही कषाय बची, लोभ। 9 कषाय निकल गए। क्रोध, मान, माया भी खत्म। अब सत्ता में, उदय में एक संज्वलन कषाय सत्ता में भी है और उदय में भी है। उदयागत यह सूक्ष्म लोभ ज्ञानावरण को बांध सकता है, अंतराय को बांध सकता है। हाँ, नीच गोत्र का भी बंद कर सकता है, उच्च गोत्र का बंद कर सकता है। पुण्य प्रकृति है वो। ऐसे कई पाप कर्म भी उसमें है और पुण्य कर्म भी है 10वें गुण स्थान में। लेकिन मोहनी कर्म का वहां सूक्ष्म उदय मोहनी कर्म के बंध को नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कहते मोह तो मोह है, बहुत डेंजरस होता है। डेंजरस चोर को पकड़ना बहुत मुश्किल है।
बहुत मुश्किल है। तो वो जली हुई रस्सी के समान बता दिया, निर्बल हो गया। रस्सी पड़ी हुई है और आग लगा दिया किसी ने और जल गई, राख वैसी ही दिखती है। जिस रूप में, जिस आकार में रस्सी जल गई है, राख रस्सी जैसी ही लगती है, लेकिन बांधने के काम में आती है क्या? नहीं आती। लेकिन है, उदय है, और वह ज्ञानावरण को, दर्शनावरण को, अंतराय को भी बांध रहा है। रस्सी में उसको बांधने की शक्ति है, लेकिन खुद को बांधने की शक्ति नहीं है। मतलब खुद को बांधने के लिए ओरिजिनल रस्सी ही चाहिए, और राख वाली रस्सी नहीं चलेगी। हाँ, मतलब मोहिनी कर्म इतना बलवान है कि जली हुई रस्सी से उसको बांध नहीं सकते, बाकी तो बंध जाएंगे। राख जैसी की तैसी पड़ी है, उस पर धूल पड़ सकती है, पर जली रस्सी पर क्या धूल नहीं आकर के बस सकती है? बस सकती है। तो वो ज्ञानावरणी, अंतराय, दर्शनावरणी, ये तीन घाती कर्म, उनकी धूल आकर के बैठती रहती। लेकिन मोहिनी कर्म की धूल, ये धूल क्या है? संज्वलन सूक्ष्म लोभ ही धूल है, लेकिन वह भी सूक्ष्म लोभ का बंध हो रहा है क्या? तो 10वें गुणस्थान तक उदय है, परंतु मोहिनी कर्म का बंध नहीं होगा, क्योंकि उसमें बादरपना नहीं, इसलिए नहीं होगा। सूक्ष्म हो गया तो वह स्वयं को भी बांध नहीं सकता और दूसरे को भी बांध सकता है। दूसरे को बांध सकता है, लेकिन स्वयं को बांध नहीं सकता। हाँ, इसलिए तत्वार सूत्र में जो सूत्र आया हुआ है, मोह क्षयाज ज्ञानावरणांतराय क्षयाच केवलम, 10वें अध्याय में आता है सूत्र। जब तक मोहिनी कर्म का नाश नहीं होगा, शेष कर्मों का नाश नहीं होगा। मोह क्षयाज ज्ञानावरणांतराय, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय, क्षयाच, क्षय से केवल ज्ञान की उपलब्धि होती है। हाँ, मोह क्षयात ज्ञान, ज्ञान दर्शन दर्शनांतराय क्षयाच केवलम, उनका क्षय तब होगा जब मोहिनी कर्म ना हो, क्षय हो जाए। ये नियम है। जब तक बड़ा व्यक्ति नहीं मरेगा वो राजा है। वो मोहिनी कर्म सभी कर्मों में राजा है। हाँ, उस मोहिनी कर्म का डेथ जब तक नहीं होगा, तब तक शेष कर्म हम जीवित रहेंगे, गारंटी, ये कहते हैं। हाँ, युद्ध जारी रहेगा। इसलिए मोहिनी कर्म बलवान है। जैन धर्म पालन करने का मतलब है कि धर्म ही रत्नत्रय है, और रत्नत्रय धर्म को ही नष्ट करने वाला अगर कोई कर्म है तो मोहिनी कर्म ही नष्ट, धर्म का विरुद्ध है वो। हाँ,
और इसलिए सोचना पड़ता है, हम धर्मात्मा बनना चाहते हैं तो मोहिनी कर्म को ही विशेष रूप से सोचे, विचार करे, कि अध्ययन करे, रिसर्च करे, उसका चिंतन करे। मोहिनी कर्म के बारे में रिसर्च करे तो मोहिनी कर्म समझ में आ जाएगा और फिर उसके बंधन से मुक्त होने का मार्ग भी मिलेगा। तो मार्ग कौन सा? रत्नत्रय। और रत्नत्रय धर्म को पालन करने के लिए उस रत्नत्रय धर्म के विरुद्ध नेगेटिव शक्ति को भाव संकल्प से उसको आहत करना पड़ेगा, उसका अभाव प्रत्याख्यान पूर्वक। मिथ्यात्व के उदय में मिथ्यात्व भाव होते हैं, भाव होने नहीं देना। भाव, हाँ, भावों का ही प्रत्याख्यान करना पड़ता है। फिर भावों का प्रत्याख्यान हुआ तो कर्म, द्रव्य कर्म दब जाता है, या तो उपशमन या तो क्षौक्षम दशा को प्राप्त करता है। मोह को जीतने का मार्ग कौन सा? मोहमय भावों को जीतो तो उसके उदय को भी जीत सकोगे। अब आपको भावों में 5 प्रकार के भाव होंगे। द्रव्य कर्म, मिथ्यात्व द्रव्य कर्म है, और तज्जनित जो भाव हैं वो 5 प्रकार के हैं। अब क्या करोगे? द्रव्य कर्म को हटा सकते हैं क्या? नहीं हटा सकते डायरेक्ट, वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। परंतु भाव करना बंद कर दो। 5 प्रकार के भाव हैं ये। भाव मिथ्यात्व 5 प्रकार का: अज्ञान मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व, संशय। तो ये 5 प्रकार के जो भाव अपने भीतर होते रहते हैं, वही मिथ्यात्व प्रकृति के उदय के लिए कारण है। ये भाव बनेंगे तो ही वो उदय में आएगा। सत्ता में तो अनादिकाल से है, पड़ा हुआ है। वो भी भाव किया था इसलिए पड़ा हुआ था। तो देखिए, ये जीवात्मा के भाव अनादिकाल से मिथ्यात्व रूप ही थे। कभी नए रूप से उत्पन्न हुए ऐसे उसको खोज नहीं सकेंगे आप। क्या खोज पाएंगे? नहीं। भावों को खोजते खोजते अनंत काल तक भी पहुंचे, कितनी भी दूर पहुंचो आप इतिहास में, इसका अंत मिलने वाला नहीं है। मिथ्यात्व को इसलिए अनंत कहा है, अनादिकाल से यही एक बंधता था, इसलिए सब बंधते थे। और इसको बांधने वाली कषाय भी इसका साथी, उसका भी नाम अनंत है, अनंतानुबंधी कषाय। ये भी क्या अनादि नहीं था? हाँ। और ये मिथ्यात्व अधर्म नहीं है क्या? कषाय अनंतानुबंधी अधर्म नहीं है क्या? अधर्म है। और ये अधर्म भी सनातन है। ये मत समझो कि धर्म सनातन। वस्तुतः आप विचार करके देख लो, धर्म सनातन नहीं है, अधर्म सनातन है। धर्म तो बाद में उदित होता है, वो सनातन कैसे? हाँ, अब सनातन कहते भी हैं तो इस अपेक्षा से कहना पड़ता है कि इस धरती पर जो जीव अनंतानंत हैं, ये धर्म धारण कर रहे हैं, इसका इतिहास क्या है? वो सनातन है। परंपरा सनातन है, परंपरा की अपेक्षा से धर्म सनातन। परंतु एक जीव की अपेक्षा से आप चर्चा करो, हाँ,
अधर्म ही अनादिकाल से था, वो सनातन है। धर्म बाद में आया है हमारे जीवन में। अभी जो धर्म आया है ये परंपरा से तो सनातन अन्य जीवों की अपेक्षा से, लेकिन हमारी अपेक्षा से ये सनातन नहीं। आज हम धर्मात्मा बन पाए, अनादिकाल से बने ही नहीं थे। हाँ, प्रत्येक जीव के साथ ऐसा ही। जिस समय वो धर्मात्मा बनेगा, वो धर्मात्मा अनादिकाल से तो था नहीं, अभी से धर्म शुरू हुआ, तो ये सनातन कहाँ है। लेकिन धर्म जैसे आपने अभी धारण किया, ऐसे अनादिकाल से सभी धर्म धारण करते 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 आ रहे हैं। उस अपेक्षा से देखो तो जितना अधर्म सनातन है उतना ही धर्म सनातन है, नाना जीव की अपेक्षा से। हाँ? ऐसा विचार करना चाहिए। हाँ, चिंतन करेंगे तो गहराई मिलती जाती है और आनंद आता है कि क्या ये संसार, इसमें कुछ भी नहीं है, असार। नहीं, फिर भी लगता है संसार ही सार। घर में बनाते असार। हाँ, असार आटे का कहीं भी जाते। संसार ही सार लगता है, जबकि समय सार कहता है संसार असार मैं सार। समय सार कहता मैं सार, बाकी सब असार। तो सारभूत जीवन जीने के लिए समय सार की शरण में जो आता है वो भव्यात्मा शीघ्र ही निर्वाण पद को पाता है। आज पंचम काल में निर्वाण पद तो नहीं है, किंतु निर्वाण की प्राप्ति में कारणीभूत साधन आज पंचम काल में भी है। हाँ, परंपरा से निर्वाण साधन तो उपलब्ध है। रत्नत्रय धर्म साधन है, निर्वाण की प्राप्ति का साधन है वो। तो आज पंचम काल में है कि नहीं? भगवान ने कहा था है, और इसलिए तो हम मुनि बन पाए, हम दीक्षा ले पाए। तो भगवान की वाणी व्यर्थ नहीं जा सकती। आज रत्नत्रय धर्म की अनुभूति हम कर रहे हैं, और इसमें जिनवानी माता जीवित है, इसलिए हमारा मार्ग बन गया। भगवान मोक्ष चले गए, लेकिन माता को छोड़ के चले गए। हाँ, और माता का पंचम काल के अंतिम समय तक मरण न हो, इसकी चिंता अपने पूर्वाचार्यों ने की। 2000 साल पहले, पहली शताब्दी में शास्त्र लिखना शुरू हो गया। अगर वो न लिखते तो माता का भी समाधि मरण 2000 पहले पहली शताब्दी में हो गया होता। तो फिर वहां माता नहीं है तो यहाँ कौन? पिता तो चले गए, माता तो बच गई, और समाधि मरण इनका भी कहीं ना हो, इसकी चिंता करनी पड़ी। बड़े बड़े मुनियों ने, आचार्यों ने, श्रावकों ने, राजाओं ने बहुत बड़ी चिंता की इसकी। मुनि महाराज कभी ग्रंथ लिखते नहीं थे, पर लिखने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि भगवान की वाणी थी कि पंचम काल के अंतिम समय तक धर्म बचने वाला है। इतना कहा है तो कैसे बचेगा? सबकी आयु सीमित है, और सीमित आयु तक उनका ज्ञान उन्हीं के पास रहता है, और वो किसी को नहीं देता है तो
वो चले जाते हैं, वाणी भी उनके साथ चली जाती है। और इसलिए शास्त्र लिखने का विचार आया, क्योंकि अंतिम समय तक ये वाणी जीवित रहेगी तो जिनवानी माता जीवित रहेगी, और जिनवानी माता की कृपा से जीव रत्नत्रय धर्म को स्वीकार करके धर्ममय जीवन जी पाएंगे। इसलिए लिखा, हम लोगों के आत्म कल्याण के लिए लिखा। लिखना व्यवहार है और लखना निश्चय है। लिखना व्यवहार निश्चय। अब हम समझते हैं व्यवहार और निश्चय क्या है। व्यवहार का मतलब जो व्यवहार नाम पाता है उसमें राग नियम से रहता है। राग नियम से रहता है, और जो निश्चय रहता है वो वीतराग कहलाता है। तो एक निश्चय है और एक व्यवहार है। इसमें श्रेष्ठ कौन? वीत्र। निश्चय श्रेष्ठ है, व्यवहार निश्चय की अपेक्षा से अश्रेष्ठ है। अपेक्षाकृत करते। और व्यवहार निश्चय धर्म को उत्पन्न कराने के लिए कारणीभूत है, साधन है। तो फिर जो साधन है वो हमारे जीवन में पहला पैदा होगा, या जो साध्य है वो सीधा आ जाएगा। हाँ, तो व्यवहार पूर्वक निश्चय होता है। क्या इसको समझना व्यर्थ है? कोई भ्रमवश ये कह देते हैं पहला निश्चय फिर बाद में व्यवहार। अरे ऐसी बात तो है ही नहीं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो हम छत पे जाना चाहते हैं। हाँ, तो छत पर जाना ही है, ये आपने निश्चय कर लिया है, निर्णय कर लिया है। इसी को निश्चय समझ के बैठोगे तो हम तो निश्चय में है, व्यवहार की क्या जरूरत है, चढ़ने की क्या जरूरत है, ये कहना पड़ेगा। हाँ, ऐसा नहीं, ये निर्णय निश्चय नहीं है, निश्चय तक पहुंचने का निर्णय है ये। और निर्णय में व्यवहार भी नहीं है, उसमें कुछ नहीं है। आपने दृढ़ संकल्प किया का मतलब निश्चय किया। क्या निश्चय किया? मुझे व्यवहार को भी पाना है और निश्चय को भी पाना है। ये निश्चय किया, निश्चित किया। ये निश्चय नहीं, निश्चित किया। अभी न तो व्यवहार शुरू हुआ न निश्चय। इसी निश्चित को ही निश्चय समझ बैठे थे। ये देखो भ्रम कैसा हुआ, और उसी का उपदेश दे देते। निश्चय के बिना व्यवहार होता नहीं, निश्चित के बिना व्यवहार निश्चित और निश्चय में अंतर ही नहीं किया गया। हाँ, हेतु नियत को हुई। हाँ, बहुत बड़ा अंतर है। तो शब्दों में अटक गए ना, शब्दों के भ्रम जाल में फंस गए, और इसलिए अज्ञान है। और ऐसा अज्ञान मिथ्यात्व की कोटि में आता है। मूल में ही भूल हो गई तो चलोगी कैसे? न व्यवहार मिलेगा न निश्चय मिलेगा। निर्णय को ही निश्चय मान के बैठे ऐसा हुआ था, लेकिन जब पता चला तो फिर उसको बदल दिया, विपरीत सिद्धांत। तो अध्यात्म के नाम से विगत कुछ शतमानों में अध्यात्म के नाम से स्वाध्याय चला, चिंतन चला,
और स्वाध्याय किसका चला? समय सार का चला। और समय सार का भी कौन सा स्वाध्याय चला? समय सार है सामने, कौन सा समय सार पढ़ रहे हैं? वो समय सार जानकर लिखने वाले से उनकी हिंदी ग्रंथों को पढ़ते रहे, और जो मूल व्यक्ति ने जो अनुवाद करने में भूल की थी उसी को पढ़ते रहे, उसी को धारणा करते रहे, उस पर न कोई विचार करने का प्रयास नहीं किया। निश्चित कोई निर्णय करके, निर्णय धर्म मतलब निश्चय धर्म मान करके बैठे, और इस तरह से गड़बड़ी हुई और शतमानों तक लोगों की धारणा ऐसी बनी, और इस धारणा के कारण से लोगों का ज्ञान भ्रष्ट होता रहा, विचारक नहीं बने। हमको दिल्ली जाना है, पहुंच चुके हैं क्या? अभी रास्ते पर भी नहीं लगे, सोचा है और डेट भी फिक्स किया है। ये निश्चय है क्या? निश्चित है, ये निश्चित किया है, डेट फिक्स हुआ है, लेकिन अभी तो अपन रास्ते पर भी नहीं गए हैं और मंजिल पर में भी नहीं है। रास्ते पर चलोगे तो मंजिल मिलेगा। तो दिल्ली का रास्ता और दिल्ली, ये दोनों अलग अलग बातें हैं ना। तो उसी प्रकार रत्नत्रय धर्म अलग है, रत्नत्रय धर्म का फल मोक्ष है, वो अलग। जबकि ये रत्नत्रय धर्म मिटता नहीं है मोक्ष प्राप्त करने के बाद। सिद्धों में भी रत्नत्रय धर्म है क्या? नहीं। हाँ, उसका स्वरूप अलग है, और जो हम लोग पालन करते हैं रत्नत्रय धर्म को, इसका स्वरूप अलग है। ये साधन रूप है और वो साध्य रूप है। साधन ही साध्य में ढलता है। जैसे मूलभूत वस्तु दूध है, मूल है, वो हमको यथावत प्राप्त होता है, पर दूध दही का साधन, दही मठे का साधन, मट्टा यानी छाछ। दही से तो छाछ बनेगा, या डायरेक्ट दूध से छाछ निकाल सकते हैं। हाँ, तो वो बता रहे हैं, दूध दही का साधन, दही छाछ का साधन, और छाछ मक्खन का साधन, और मक्खन घी का साधन। वो मोक्ष है, वो मोक्ष है। तो मूल वस्तु क्या है? दूध। दूध में घी नहीं है क्या? है। हाँ, अभी साधन रूप में है वो। हाँ हाँ। दूध ही घी के रूप में ढलने वाला है ना। दूध में घी को है या नहीं देखना पड़ेगा, है। लेकिन दूध का कलर और घी का कलर एक है क्या? दूध ट्रांसपेरेंट नहीं है, घी ट्रांसपेरेंट है। वो सिद्ध अवस्था। सिद्ध भगवान कैसे हैं? ट्रांसपेरेंट है। वहां कोई द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म, ये तीनों कर्म मिलने वाले नहीं हैं। सिद्ध ट्रांसपेरेंट है, घी के समान है। और जिनको सम्यक दर्शन भी नहीं है, वो दूध के समान है। मिथ्या दृष्टि तो मूल है। सम्यक दृष्टि कौन बनने वाला है? मिथ्या दृष्टि।
इसलिए मूल है, दूध है। हाँ हाँ हाँ, वो दूध रूप है। हाँ, और यदि मिथ्यात्व में ही रहकर, मिथ्यात्व को छोड़ना नहीं, मिथ्यात्व में ही रहकर उसी में मोक्ष ढूंढोगे तो पानी से आप घी ढूंढ रहे हो। पानी में घी ढूंढ रहे हैं, इसमें घी आएगा, घी आएगा, पहले तो दही आएगा और फिर छाछ भी मिलेगा इससे, और फिर नवनीत भी निकलेगा, और फिर घी भी बनेगा। इंतजार करोगे? हाँ, अनादि से यही तक। तो देखिए, ये उदाहरण सामान्य नहीं है, बहुत विशेष उदाहरण हो रहा है ये। आप सोचिए, अज्ञानी रहकर किसी ने मोक्ष आज तक प्राप्त किया है, और इसलिए स्वाध्याय चाहिए कि नहीं? स्वाध्याय किस लिए? अपने अज्ञान को हटाने के लिए स्वाध्याय। सारे ब्रह्मजाल जो हमारे अज्ञानवश हैं, उन सब को हटाने के लिए स्वाध्याय चाहिए, चिंतन चाहिए, सब चाहिए। तो व्यवहार और निश्चय का जो विषय है वो यहाँ आकर भूमिका के रूप में उपस्थित है। व्यवहार क्या है? तो कहते हैं व्यवहार दो प्रकार का है। एक संसार भ्रमण के लिए ले जाने वाला व्यवहार, वो भी व्यवहार है, सद्व्यवहार नहीं है। एक व्यवहार हमको मोक्ष तक ले जाने में साधन के रूप में उपस्थित होता है सामने, वो धार्मिक व्यवहार है। एक सांसारिक व्यवहार और एक धार्मिक व्यवहार। धार्मिक व्यवहार अति महत्वपूर्ण है। सांसारिक व्यवहार तो अनादिकाल से था, है, सनातन है। सांसारिक व्यवहार सनातन है, लेकिन धार्मिक व्यवहार एक जीव की अपेक्षा से सनातन नहीं, एक जीव कथन की अपेक्षा से। और नाना जीव के कथन करोगे, जीव को जब से ये प्राप्त कर रहे हैं तब से वो काल का अंत नहीं है, इसलिए सनातन। धर्म सनातन इस अपेक्षा से ही। और यदि हम धर्म न होते हुए भी कभी प्राप्त नहीं किया, तब भी हम अपने आप को धर्म की अपेक्षा से सनातन सनातन कहते हैं, तो वो गलत होगा क्या? नहीं। धर्म को तो आज तक प्राप्त नहीं किया आपने, और धर्म कब से है आपके पास के? सनातन काल से है। तो सनातन काल से धर्म आपके पास है, और मोक्ष कैसे नहीं गए? अर्धपुद्गल परावर्तन काल के बीच में मोक्ष जाता है जीव, और आप संसार में कैसे रह गए? मूल में भूल। जो धर्मात्मा होता है वो सनातन काल में मोक्ष नहीं जाता। जिसका अंत नहीं है वो भी तो सनातन है, उतना काल नहीं लगता। अर्धपुद्गल परावर्तन काल लगता है। जो अनंत काल है वो दो प्रकार का है। जिसका अंत नहीं है वो एक अनंत, और जिसका अंत भी है वो भी एक अनंत है, उसी का नाम अर्धपुद्गल परावर्तन। सादी अनंत और अनादि अनंत, ये दोनों में फर्क है। बड़ा कौन? अनादि अनंत बड़ा काल है, उससे छोटा सादी अनंत, उससे छोटा असंख्यात, उत्कृष्ट असंख्यात, उत्कृष्ट असंख्यात। और अनादि अनंत को आप बांटना चाहोगे, बांट ही नहीं सकते, क्योंकि उसका आदि भी नहीं, अंत भी नहीं। न इसका न जगन्य भेद बनेगा, न मध्यम भेद बनेगा, न
उत्कृष्ट भेद बनेगा। भेद बनेंगे तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल से नीचे की जो छोटे छोटे काल है उसको 3 भेद बनेंगे। सक्षय अनंत और अक्षय अनंत। हाँ, उसी को अनंत अनंत कहा। उसका भविष्य भी अंत को प्राप्त नहीं होता, भूत का भी कोई अंत नहीं है, लेकिन चल रहा है, वर्तमान है उसका। परिणमनशील है तो वर्तमान तो होता ही है, लेकिन आदि और अंत को ढूंढना चाहो तो ये संभव नहीं है। वर्तमान मिल जाएगा, हमारा वर्तमान है। जो आज तक सम्यक दर्शन जिसको प्राप्त नहीं हुआ है उसका वर्तमान जीवन जी रहा है क्या? नहीं। पर कदाचित उनका धर्म पहले भी नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा, ये उसको पता चल गया। वर्तमान में जी रहा है तो वर्तमान तो पता है। अभव जीव, उदाहरण के लिए अभव जीव को पता ही नहीं कि हमारा अंत कब। भविष्य में अंत रहित दिखता है और भूतकाल भी अंत रहित है, वही दिखता है, लेकिन भव्य जीव को अनादि शांत। भव्य जीव को विश्वास है मैं अनादिकाल से अधर्मात्मा रहा, लेकिन धर्म मुझे कभी न कभी मिलेगा। और जब मिलेगा, अर्धपुद्गल परावर्तन की सीमा रेखा को अपने जीवन में धर्म आकर के सीमा रेखा को खींच लेता है। उसके भीतर तुमको पनिशमेंट है, मोक्ष जाना ही पड़ेगा। ये पनिशमेंट दिया गया। आज तक तो धर्मात्मा बने नहीं थे और अब बने तो ये पनिशमेंट है, तुमको मोक्ष जाना ही पड़ेगा। अब ऑर्डर जारी हो गया। तो व्यवहार और निश्चय को बहुत अच्छी तरह से समझना है। कल यही विषय आगे बढ़ेगा। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ तब तक जब तक सूरज शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। जिनवानी माता की जय।